गुड इवनिंग प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। आप सबको पता है बच्चों की शाम को 7 बजे से आप हाई स्कूल की मैथ पढ़ते हैं। आज आप पढ़ेंगे, आपका चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, एक्सरसाइज 12.3। क्योंकि 12.2 तक कल हो चुका था, खत्म हो चुका था, है ना। इस चैप्टर का क्या नाम है? हिंदी में मैं बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा, दोनों में। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, ये चैप्टर है। क्वेश्चन आपके सामने है। उम्मीदों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, है ना, वो उल्टा हो गया। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, लेकिन एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। ये लाइनें भले पुरानी है लेकिन एक नया जुनून लाती हैं। तो उम्मीद बना के चलिए साथियों, जिंदगी में सब कुछ मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप देखिए। कह रहा है आकृति में, आकृति मतलब वो आकृति नहीं, ये वाली आकृति में यानी फिगर में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको इस पार्ट का एरिया निकालना जो आपको दिख रहा है। इसमें कह रहा पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, पी और क्यू ये 24 है, पी आर ये 7 सेंटीमीटर है, तो ओ इसका सेंटर है। आपको फाइंड करनी है एरिया ऑफ दिस पार्ट। ओके, देखो बच्चा, अगर इसमें हम बात करें एरिया निकालने के लिए तो आगे हम बताएंगे। उसके पहले बहुत बच्चे कमेंट करके परेशान हैं, उनका नाम बोल देते हैं, जैसे कि कबीर स्टडी क्लब, नीलाक्षी शर्मा, हरिहर यादव, अवंतिका गुप्ता, प्रीतम विश्वास, सोनम कुमारी, रितु यादव, दुर्गेश यादव, निशांत, विकास कुशवाहा और राहुल, विनोद म्यूजिक, वर्ड ऑफ पियानो और सैल गौर, मोहिनी सिंह, लवली कुमारी, पूनम, बहुत से बच्चे जुड़े हैं। तो आप परेशान ना रहें, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। चलिए शुरू करें। जो डेली हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनका नाम लेते हैं, उनको देखते भी हैं, कमेंट भी देखते हैं। जो रोज नहीं जुड़ता उसका नहीं देखते हैं। चलिए देखो बच्चों, ये नहीं दिया था बाबू, ये आपको आर क्यू नहीं दिया था, मैंने निकाला है। कैसे? देखिए, अर्धवृत्त में कोई भी जो व्यास होता है वो 90 अंश बनाता है। इसका परमीय भी आप पढ़ चुके हैं, कक्षा 9 में पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा है। तो ये अगर इस तरह का कहीं सिचुएशन होती है तो इस पे कितना बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। सो मैंने मान लिया है। ठीक है, अगर 90 अंश का कोण बन रहा पी पर और ये 24 है, ये 7 है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं ना? क्यों लगा सकते हैं ना? यानी ये आपका कर्ण हो जाएगा ना। तो कर्ण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? आपका क्यू आर का स्क्वायर इक्वल आपका पी क्यू का स्क्वायर और प्लस पी आर का स्क्वायर, ये बनेगा ना। तो आप इसको निकाल लो, क्यू आर, पी क्यू 24 दिया है, इसका स्क्वायर प्लस पी आर 7 दिया है, ये 576 प्लस 49। 576 में जब 49 जोड़ोगे, 24 कम है ना उसमें, 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा राजा? 625। यानी आपका ये क्यू आर का होल स्क्वायर कितना हो गया? 625। आप हाई स्कूल में पहुंचे हो, अगर इधर से स्क्वायर हटाओगे उधर वर्ग हो जाएगा, सॉरी वर्गमूल हो जाएगा, तो 625 का वर्गमूल 25 आएगा। यानी आप कह सकते हो कि आपकी ये जो भुजा जो नहीं दी गई थी ये कितना है? 25। कितना है? 25। ठीक है, देखो बेटा बाबू समझो, अगर ये 25 आ गई तो जो छात्र इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखे उनको पता है, या नहीं भी पता है छोड़ो। आप ये देखो कि यहां से अगर व्यास खींचा जा रहा है तो इसका मतलब ये वृत्त दो भाग में बंट रहा है ना। ये इधर वाला आधा वृत्त का भाग है और इधर वाला आधा है ना। तो अगर हम इसमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लगा दें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा दें, समझ रहे हो? अगर इसमें ये त्रिभुज ना होता, सोचो, तब ये पूरा पूरा अर्धवृत्त था ना, यानी सेमी सर्कल का हम एरिया फाइंड कर लेते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन लोचा तो इसमें हो रहा है क्योंकि इसमें एक त्रिभुज भी बन गया है उसी आधे में। तो क्या करेंगे? पूरे त्रिभुज, सॉरी पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो और उसमें से त्रिभुज वाला घटा दो, जो बचेगा इतने का आ जाएगा, है ना। तो लिखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हाँ, या फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे ना, RIGION। इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा सीखो। तो क्या करोगे? सेमी सर्कल का एरिया में से त्रिभुज वाला घटा दोगे। लिखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस
हिंदी वाले लिख लें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर, सेमी सर्कल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, मैं हिंदी में भी बोला हूं, ध्यान देना, परेशान नहीं होना। मैंने बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर, ये हिंदी में बोल रहा हूं। ठीक है, तो बेटा अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल जान लो, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अर्धवृत्त का अगर करोगे तो क्या होगा? हाफ हो जाएगा इसी का। भाई सिंपल सी बात है, अगर तुम अर्धवृत्त का करोगे तो इसका आधा हो जाएगा ना, माइनस त्रिभुज पी क्यू आर, यानी यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाओगे तो भाई सिंपल सी बात है, लगा दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 बी इंटू एच, लगा दीजिए 1/2 इंटू पाई, पाई का मान रख दो, क्या आएगा? फटाफट रखो पाई का मान, 22/7 ना, दिया भी है क्वेश्चन में, देखो दिया है ना, तो 22/7। और आर का मान देखो, अगर व्यास 25 आया है तो 25 का आधा आपका रेडियस होगा ना, यानी आप 25/2 कर सकते हो। स्क्वायर है इसलिए 25/2 दो बार, माइनस 1/2 इंटू बी। इसमें देखो बी यानी चौड़ाई और एच, एच अंदम ऊंचाई, कितना है दिख रहा है कि नहीं? चौड़ाई कितना है, ओ सॉरी बी मतलब बेस, आधार कितना, 7 दिख रहा है ना आपको? रख दो, 7 रख दो। आधार पे कितना 7, ऊंचाई पे कितना 24। ठीक है, डन, हल कर लीजिए। इनको देखिए हल करना आसान है, ये 2 से कट जाएगा 11 आएगा। अब ये और कहीं कटे वटेगा नहीं, देख लो चाहे कट जाए तो, ये 2 से कट जाएगा 12 आ जाएगा। इनको फाइनल में आप मल्टीपल कर लीजिए, गुणा करना आपको बहुत अच्छे से आता है क्योंकि आप हाई स्कूल में पहुंच चुके हो, है ना बाबू? तो गुणा कर लो, ये 68 75 आ जाएगा। कितना आएगा, गुणा कर लोगे ना भाई, 25 का गुणा 25 में करो तो आपका 625 हो गया। 625 का गुणा 11 से कर दो, 11 पचे 55 और 11 मैं यार, ये दिख रहा है ना, 11 से कर लो ना, 11 पचे 55 हासिल 5, 11 दूना 22, 5 27, क्यों हो गया कि नहीं? हासिल 2 और 11 छक्का 66, 2 68 नहीं हुआ, 68 75 ही तो बोल रहा हूँ। नीचे क्या होगा, 2 दूना 4 7 28 माइनस, वैसे इसका भी कर लो, 12 फत्ते 84 84, तिरछा गुणा करके घटा वटा लो भैया, बाबू राजा घटा वटा लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, हो गया। ठीक है, लिख लो 45 23 अपन 28, कर लोगे ना? हाँ कर लोगे ना? इतना करने के बाद यहाँ लिखना, इतना करने के बाद यहाँ लिखना, लिखो, इसका क्रॉस मल्टीपल करोगे अब तो 68 75 माइनस, यहाँ दिख रहा है ना, 68 75 माइनस, दिख रहा है? ठीक है, 84 का इसमें 28 में मल्टीपल करोगे तो आपका 23 52 आएगा। गुणा करना आपको आना चाहिए, नीचे 28, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, घटा लीजिए इनको आपस में, 45 23 अपान 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर, चूंकि पूछा था क्षेत्रफल, ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। इंडियन 2.0, हाँ कमेंट आ रहा बेटा, विकास आपका भी आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है। जो छात्र डेली हमारे साथ जुड़ते हैं हम उनका नाम जरूर बोलते हैं, इसलिए आप हमारे साथ रोज शाम को 7 बजे जुड़े ऑनलाइन, ठीक है, रोज डेली। पीवीआर स्टडी को टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि हम आपको रोज क्लास की लिंक भेज सकें, क्योंकि रोज व्हाट्सएप पे लिंक नहीं जाती, सिर्फ टेलीग्राम पे जाती। ठीक है बाबा, चलो आगे बढ़े। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। सेकंड नंबर दिखाओ भाई जल्दी से, सबसे नीचे देखो स्क्रीन पर क्वेश्चन सेकंड, ये बहुत ज्यादा खराब कर दिया इन्होंने, सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए, आपके सामने दिख रहा है, आकृति भी दिख रही है, इसका फिगर भी दिख रहा है। मेरा कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फिर वही करना है लेकिन थोड़ा सा अलग है, इस पार्ट का आपकी एरिया निकालना है। और क्या कह रहा है, यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC 40 डिग्री है, ये यहाँ देखो AOC ये कितना है, 40 डिग्री है, ध्यान देना। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पाई का मान भी दिया है,
चलो सिंपल है, कर लेते हैं जो भी दिया है। देखो इसमें अगर हमें एक चीज मिल जाए, क्या, AOD, अगर ये पूरा कोण हम निकाल लें, और उसमें से घटा दें कौन सा, जो छोटका वाला कोण तुम्हें दिख रहा है, BOC, है ना, पूरा पूरा कोण अगर हम निकाल लें AOD और इसमें से BOC घटा दें तो हमारा छायांकित भाग आ जाएगा। लिखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन या फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लिखो फटाफट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन या छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल, लिखो, एरिया ऑफ सेक्टर AOD, जो आपका ये पार्ट है ना AOD सेक्टर, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था ना वृत्तखंड वंड के बारे में, हाँ, चाप के बारे में पढ़ाया था ना। ये वृत्त पर क्या है, चाप, लघु चाप और दीर्घ चाप, माइनर आर्क और सॉरी माइनर सेक्टर और सेगमेंट और मेजर सेगमेंट पढ़ाया था, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा। तो ये क्या है, एक प्रकार से माइनर सेगमेंट है ना, माइनर है ना, छोटा है ना। तो लिखो, एरिया ऑफ सेक्टर AOD, सेक्टर AOD माइनस त्रिभुज BOC, ठीक है, ओके। या फिर ऐसे भी कह सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर BOC, एरिया ऑफ सेक्टर BOC, हाँ यही बोल सकते हो क्योंकि वहां पे त्रिभुज नहीं बन रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर BOC, हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें, परेशान नहीं होंगे, मैं हिंदी में भी बताऊंगा। लिखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, लिख रहे हो ना, चाप AOD माइनस चाप BOC, ठीक है। अब वैसे अगर आप ऐसे लिख दोगे इंग्लिश में भी तो कोई गलत नहीं काटने वाला, ठीक है। आप सिर्फ समझ लो मतलब, बस कैसे करना है, कमेंट करके बताना नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हिंदी वाले देखो परेशान ना रहो भाई, चलो, बहुत शिकायत आती ना आप लोग की। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी ये पूरा पूरा बड़ा वाला माइनस छोटा वाला घटा देंगे, ठीक है। तो लिख लो बाबू, फटाफट लिखो, चलो। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा होगा तो आपको मैंने ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के बारे में बताया है, बहुत अच्छे से सूत्र आप पढ़े हो। क्या होता है, बड़े वाले का निकाल रहे हैं, थीटा अपान 360, 360, ठीक है, और फिर क्या होता है, इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई चूंकि बड़े वाले का निकाल रहे हैं इसके लिए आर को कैपिटल कर देंगे, माइनस ये भी हो जाएगा वही, इंटू पाई, और ये छोटा वाला इसलिए आर को इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। दोनों में अंतर जनाई पड़ता रहे, आपको दिखाई पड़ता रहे। ये आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया, ठीक है। अब सारे मान इसी में रख करके आपको हल कर लेने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। चलो एक बार हल करवा देते हैं। देखो कोण कितना दिया बाबू, 40 दिया ना, कोण 40 दिया, आप 40 रख लो, कितना, 360 गुणा पाई का मान 22/7, यही दिया है ना, इंटू आर का मान बड़े वाले में देखो 14 दिया है, यही इसमें भी करेंगे, थीटा का मान 40, यानी कोण 40 दिया दोनों में, 360 गुणे पाई का मान 22/7, त्रिज्या देखो दोनों में क्या दी है, छोटके वाले में त्रिज्या 7 दी है, ये बड़के वाले पूरा पूरा की 14 थी और ये 7 थी, ऐसा कहा गया है, ठीक है, क्लियर। इन सबको हल कर लीजिए, 7 से इसको काटोगे बाबू तो 7 दूना 14, इनको 0 से 0 काट दो, 4 एकम 4, 4 9 36, यानी फाइनल में 9 आएगा। वैसे इनको 7 से 7 डिवाइड कर सकते हो, 0 से 0, ये 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। अब देखो इसमें कुछ डिवाइड नहीं होने वाला है, और अगर हम बात करें तो इसमें भी कोई उम्मीद नहीं है। इन सबको क्या करेंगे, अब फाइनल में मल्टीपल कर लेंगे। इधर साइड में आ जाओ, इधर थोड़ा बहुत जगह है, सकेतन समध्यान कर लो, चलो। इनको गुणा करोगे ऊपर 22 का 2 में तो 44 हो जाएगा, और 44 का जब गुणा करोगे बाबू 14 में तो 14 चौका 56, और 14 चौका 56 छा 61, 616 आएगा, 616 आएगा, और नीचे आपका 9 का 9 ही रहेगा क्योंकि और कुछ नहीं आने वाला है, माइनस इसमें देखो 7 का गुणा करोगे जब 22 में तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15,
154 आएगा, 154 आएगा, ठीक है, नीचे 9 आएगा। थोड़ा सटा के इसलिए लिख रहा हूँ जिससे जल्दी आ जाए। इनको घटा लोगे बच्चा, जब आप लोग घटाना आप सबको आता है, तो 462 के लगभग आएगा। आएगा ना, घटा के देखो 462 आएगा बटा 9। अब ये एक बार कट सकता है अभी, कितने से? 3 से। काटो, 3 से काटो, तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 चौक 12। यानी हम कह सकते हैं 154/3 ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर? यही आपका क्या है? फाइनल आंसर है। वहां के बाद यहाँ किया गया। कितना आसान है ना भाई, सिंपल सी बात है। ये जो आपको आकृति त्रिभुज दिख रहा है, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा होगा तो इसकी पूरा निचोड़ मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, कि कैसे इसका क्या मतलब है। छोटे वाला त्रिज्यखंड और बड़े वाला त्रिज्यखंड इसमें दो दिख रहा है। इंग्लिश में बोलोगे एरिया ऑफ सेक्टर AOD माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOC, या ऐसे भी बोल सकते हो एरिया ऑफ मेजर माइनर तो नहीं बोल सकते, सॉरी, क्योंकि मेजर माइनर तो पीछे वाला आगे वाला ये हो जाएगा ना। जागे जागे रहते थे, सोए सोए रहते थे, होती थी प्यार की बातें, कभी तन्हाई में कभी पुरवाई में, होती थी रोज मुलाकातें। इसके आगे नहीं याद, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। बताइएगा जरूर कमेंट करके कैसे लगा। एक्चुअली अभी हम मार्केट गए थे, आ रहे थे तो एक ट्रक में बजता हुआ जा रहा था, तो मुझे इतना ही सुनाई पड़ा, उतना ही याद हो गया, और थोड़ा भावनाओं से भी जुड़ गया, इसलिए। कक्षा 10 के NCERT मैथ आप पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 12.3 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा पीछे। कह रहा आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर है। मतलब जो ये स्क्वायर है आपको दिख रहा है, वो 14 सेंटीमीटर का क्या है? एक स्क्वायर है, वर्ग है। और APD तथा BPC दो अर्धवृत्त हैं जिन्हें बोलते हैं सेमी सर्कल है। यानी आपको क्या बोलते हैं उसे? रीजन, शेडेड रीजन। शेडेड रीजन यानी छायांकित जो एरिया है उसका आपको एरिया फाइंड करनी है, और जो स्क्वायर दिया है उसकी साइड चारों तरफ 14 सेंटीमीटर है। उसमें 2 सेमी सर्कल दिए हैं दोनों साइड से, ठीक है। मैं आपको एक देसी फिगर दिखाता हूँ, इसको अगर मैं किनारे कर दूं तो आप एक देसी फिगर देखो ऊपर। ये आपकी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14, ये भी, क्योंकि वर्ग है, वर्ग की भुजाएं चारों तरफ बराबर होती है। ओके, हमें निकालना क्या है? हमें इसका एरिया निकालना है, समझो, इसका, ये जहां तक दिख रहा है आपको, है ना, तिकोना टाइप का ऐसे, और इसका भी, ये इतना एरिया हमें फाइंड करनी है। तो देखो भैया, यहाँ पे एक जुगाड़ लगाओ, जुगाड़ से ही पूरा देश चल रहा है ना, जुगाड़ लगाओ। वो कौन सा जुगाड़ है समझो। जुगाड़ लगाने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम एक चीज कर सकते हैं। वो क्या? अगर हम पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, पूरे वर्ग का, और उसमें से जो 2 सेमी सर्कल है इनका क्षेत्रफल को घटा दिया जाए, तो हमारा जो ये बोल रहे हैं वो आ जाएगा, काम बन जाएगा, है ना। कहते हैं ना, हरदी लगे न फिटकिरी और रंग चोखा होए। तो चलो कर लेते हैं, लिखो। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यानी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को 2 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 अर्धवृत्त है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ओके, तो मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, हिंदी में आप लोग सुन लिए, लिख लीजिए। हाँ, देखिए मैंने हिंदी में लिख दिया क्योंकि हिंदी मीडियम वाले हमारे कुछ ज्यादा नाराज हो जाते हैं, ठीक है। सुन तो लिए दोनों लैंग्वेज में। तो रख दो भैया, क्षेत्रफल रख दो बाबू। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर, है ना। तो भुजा का स्क्वायर, या सूत्र भी लिख दूं क्या मैं? चलो लिख देता हूं, भुजा का स्क्वायर, इंग्लिश वाले लिखेंगे साइड स्क्वायर। ओके, 2 इंटू अर्धवृत्त मीन सेमी सर्कल, इसका जो एरिया होता है क्या होता है भाई? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल मतलब आधा, यानी पाई आर स्क्वायर का हाफ। ओके डन। चलो इसी में आप सारे मान को पुट कर दीजिए, आपका आंसर दौड़ के खट से आ जाएगा। इसकी जो साइड दी है राजा, कितना दी है? 14 दी है ना, तो आप 14 का स्क्वायर कर दोगे, माइनस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर मीन्स रेडियस,
आप ध्यान दो, अगर ये पूरा पूरा 14 सेंटीमीटर है और ये सेमी सर्कल है, तो ये इतना कितना होगा, 7 होगा ना, तो इतना ये भी 7 है होगा। बोलो मैं सही बोल रहा हूं ना? यानी यहाँ से आर का मान हम कितना रख देंगे भैया, 7 रख देंगे बाबू, कितना, 7। तो ये आपका ये आर का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7। ठीक है, क्लियर। लेकिन एक चीज गड़बड़वा रहे हो, नीचे एक 2 भी लिखा था, ये 2 यहाँ, इसको मत छोड़ना, नहीं तो ये सब गड़बड़ा देगा। हाँ ठीक है, चलो अब देखो एक चीज समझो, इसको चाहे तो हम 2 इसके नीचे लिख दें तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा साइड में, बाकी यहाँ भी लिख सकते हो, पूरे के नीचे है वो। हल करना है, ये आपका 196 आ जाएगा, माइनस ये देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीपल करोगे 154 आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, कोई मुसीबत नहीं ना? फटाफट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए अगला। टेंशन नहीं लीजिए, बस कभी कभी कुछ काम किसी को जलाने के लिए भी कर देना चाहिए, जैसे मैंने आज गाना गा दिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नहीं लिखा था आपने तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके लिख लीजिएगा, ठीक है, पीछे करके लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दिख रहा है ना? चलो इतना मौका बहुत था आपको लिखने के लिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा साथियों कि आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। यानी छायांकित भाग का आपसे एरिया पूछा है, कर लोगे ना? ऐसे तो मैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी बताया हूं, मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं बस, बिल्कुल टेंशन मत लेना, कमेंट करके बताओ कर लोगे कि नहीं, नहीं आएगा तो बता देना। चलो मैं 5वां वाला बताऊंगा, इसको जो नहीं लिखे थे 2 सेकंड का मौका है, लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, 5वां दिखाऊं तुरंत, जल्दी करो, बहुत जल्दी, फास्ट। 5वां देखिए ध्यान से, बहुत प्यार से देखिए, बहुत आसान है। बच्चों कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाली वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। चतुर्थांश को इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं बेटा, ठीक है। क्वाड्रेंट आपने पढ़ा होगा जब मैंने पढ़ाया था, ऐसे ये पहला चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश है, इस पे मूल बिंदु 0 0 होता है, पढ़ा था ना, कक्षा 9 में भी पढ़ा था। इधर साइड आपका गिनती प्लस होती, इधर माइनस होती, इधर प्लस इधर माइनस, इधर एक्स अक्ष होता, इधर वाई अक्ष होता, इधर वाई डैश इधर एक्स डैश, याद आया कुछ? हाँ, तो वही चीज है, चतुर्थांश काटा गया, मतलब ऐसे पार्ट किनारे किनारे काटे गए जैसे कि आपको फिगर में भी दिख रहा है, ठीक है। और बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त काटा गया है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया जो आपको दिख रहा है। तो कह रहा है कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी जो इतना कुछ कटने पिटने के बाद बचा है उसका एरिया पूछ रहा है। ये पहले एक स्क्वायर था, इसमें एक कोना इधर काट लिया, एक इधर, ऐसे ऐसे काट के बीच में से एक वृत्त भी काट लिया, फिर जो बच रहा है उसका एरिया ज्ञात कीजिए। यानी हमें ये इसका सबका एरिया निकालना है बाबू, इसका एरिया निकालना है भैया, इसका जो इतना बच रहा है इसका सबका क्या करना है, हमें एरिया निकालना है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत कम टाइम है। बहुत से बच्चे कमेंट के लिए परेशान है बेटा, देखो मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ, परेशान बिल्कुल भी ना रहो। देखिए पंकज जी का कमेंट आ रहा है, राहुल का कमेंट आ रहा है, जो भी बच्चे जुड़े हैं, स्टेटस किंग का कमेंट आ रहा है, सूरज स्टडी, अखिलेश यादव, प्रीतम विश्वास और आदर्श पाल जी का भी कमेंट आ रहा है, विराट जी का कमेंट आ रहा है, सैल गौर का कमेंट आ रहा है, पल्लवी सिंह राजपूत का कमेंट आ रहा है, हितेश आ रहे हैं भाई, राजू भाई का भी कमेंट आ रहा है, और मिथिलेश, मुरारी लाल और मुस्लिम अंसारी, बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं। जो डेली जुड़ते हैं उनका नाम मैं जरूर बोलता हूँ, जो कभी कभी आ जाता है उनका नहीं। तो अगर आप पहले दिन जुड़े हैं तो आप डेली आएंगे तो हम आपको जरूर देखेंगे, ठीक है। कमेंट सबका आ रहा है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन हल के। देखो बच्चा, जो पूरा पूरा क्वेश्चन है ना स्क्वायर, उसमें से कुछ भाग काट काट निकाल लिए गए हैं। हम एक काम करेंगे, पूरे पूरे स्क्वायर के क्षेत्रफल से अगर हम इस काटे गए भाग के क्षेत्रफल को घटा लें तो हमें वो मिल जाएगा जो हमें निकालना है। यानी हम लिखेंगे हिंदी में, सुनिए लिखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना, लिखो हिंदी वाले, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणे चतुर्थांश। हाँ, यानी वो जो चारों छोटे छोटे चतुर्थांश काटे गए हैं क्वाड्रेंट, उनका क्या करोगे, मल्टीपल कर दोगे 4 से।
ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हो 4 इंटू चतुर्थांश, यानी उन छोटे छोटे चतुर्थांशों का एरिया। ओके, इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे सुन लो समझ लो। इंग्लिश वालों के लिए तो मैंने लिख ही दिया है, देख लीजिए। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी इस पूरे स्क्वायर का एरिया, माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, जो छोटे छोटे क्वाड्रेंट है उनका एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, भुजा का स्क्वायर होता है ना, साइड का स्क्वायर, और साइड हमें 4 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे 4 रख देंगे। पहले तो सूत्र रख लो, साइड का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। देखो बेटा, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा होगा तो मैंने आपको उसमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना बताया था। क्या बताया था, थीटा अपान 360 इंटू ये पाई आर का स्क्वायर, ये बताया था, अगर आपको याद हो तो बताया था ना। लेकिन इसमें एक चीज ये है, वो क्या है, थोड़ा सा अधूरा है। हम इसमें से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो करेंगे, लेकिन इस सर्कल का भी एरिया इसमें से घटाएंगे बाबू। ठीक है, तो आप इसमें एक चीज और लिख लो अभी पहले, एरिया ऑफ सर्कल इसी में से माइनस करो। देखो यहाँ पे, देखो एक चीज यहाँ पे छूट रहा था, इसी के बाद हमारे में जगह नहीं है तो हम नीचे लिख देते हैं, यानी स्क्वायर के एरिया से आप 4 क्वाड्रेंट का तो घटाओगे ही, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, जो छोटा वाला वृत्त है उसका भी क्षेत्रफल घटाओगे। ठीक है, तो आपका ये बनेगा फाइनल में एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, ये आपका थीटा इंटू 360 और पाई आर का स्क्वायर, इसको आप 4 से मल्टीपल करोगे क्योंकि 4 का निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, यही तो होता है ना। चलो, साइड इसमें 4 सेंटीमीटर दिया था बेटा बाबू, तो ये 4 का स्क्वायर माइनस थीटा। देखो इस तरह से जो होता है, आपको मालूम है इस पे 90 का कोण बनता है। क्यों भाई, 90 अंश का कोण बनता है ना कोने पे, बनता है ना, यहाँ पे 90 का कोण बनता है। यहाँ पे हर एक कोने पे क्या होगा, 90 का एंगल बनेगा, तो एंगल यानी थीटा का वैल्यू आपका 90 हो जाएगा अपान 360। ठीक है, पाई का मान 22/7, और आर, आर मीन्स रेडियस, रेडियस तो 1 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में भी कहा गया था 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त काटा गया है ना, तो 1 है इंटू 1, ये हो गया। इनको 4 से मल्टीपल कर लो बाबू, माइनस पाई ये 22/7। ठीक है, आर, इस वृत्त का जो व्यास था 2 सेंटीमीटर था, तो ये रेडियस इसका भी 1 सेंटीमीटर होगा, यानी इसका भी क्या हो जाएगा 1 इंटू 1। क्लियर, हल कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से इसको काटोगे 9 चौक 36, 4 आएगा। इस 4 से आप इस 4 को काट सकते हो, गुणा में है। ठीक है, ये आपका 16 हो जाएगा माइनस, ध्यान देना ये 22/7 बचा है बाबू, हाँ? इसमें क्या है 1 से कोई मतलब नहीं है, तो ये 22/7 बचेगा। क्लियर, ये माइनस माइनस और हर हर बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो आप इनको ले चलो उधर साइड में, हल कर लो, इनको हटा दो क्वेश्चन को। हाँ आओ देखो, ये जुड़ जाएंगे भैया, तो ये 16 माइनस 44/7, बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, यहाँ के बाद में मैं ले जाके इसे वहां हल कर ले रहा हूं, ऐसे ही इसको बराबर कर लो आप लोग। ठीक है, इसके नीचे 1 लिख लीजिए, इसको आप घटा लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा, 16 सत्ते 112 माइनस 44 इक्वल आपका कितना आएगा 68 ना, 68 अपान 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, मैं सामने से हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, कुछ भी कहना है तो बताइए। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है के बीच में एक समबाहु त्रिभुज है। अभी मैं इसे इंग्लिश में भी बोल दूंगा, सुन लेना। ठीक है, बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना है, जो कि आपको दिख रहा है ना, एक सर्कल है उसके बीच में एक त्रिभुज बना है। तो कह रहा है कि इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब जो त्रिभुज है उस त्रिभुज को अगर हटा दिया जाए, इधर देखो ये जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल को छोड़ करके हमें ये एरिया फाइंड करना है जो त्रिभुज के चारों तरफ बच रही है। ठीक है, समझ रहे हो, ये त्रिभुज के तीनों तरफ जो बच रही है, दोनों वो और ये, हमें ये एरिया फाइंड करनी है बाबू। ठीक है, देखो सिंपल है, ये वृत्त है ना, इस वृत्त से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो जो बचेगा उसी का एरिया आएगा, ये आपको पता है ना। तो ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। मैं क्वेश्चन को इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, आप सुन लीजिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं फिर। इंग्लिश में सुन लीजिए क्वेश्चन को बहुत जल्दी से। कह रहा है इन अ सर्कुलर टेबल
cover of radius 32 centimeter. A design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure. Find the area of design. फिर से सुन लीजिए, इन आ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, यानी एक सर्कुलर टेबल पर जिसकी कवर क्या है, उसकी रेडियस क्या है 32 सेंटीमीटर है। और आगे क्या कहता है, अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्वेटरल ट्रायंगल, यानी एक समबाहु त्रिभुज इक्वेटरल ट्रायंगल को छोड़ करके एक डिजाइन बनाई गई है जिसका त्रिभुज का नाम है एबीसी। ठीक है, और ट्रायंगल एबीसी इन द मिडल एज शोन इन फिगर, जैसे कि दिखाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। चलिए हम इसका डिजाइन का एरिया फाइंड करते हैं। देखो बेटा बहुत ही सिंपल सा है, हम क्या करेंगे इसमें, हम जो त्रिभुज दिया गया बीच में इसका एरिया घटा देंगे, किसमें से, वृत्त वाले एरिया से। ठीक है, तो आप लिखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, या फिर हिंदी में लिख लीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूं। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इतना हो गया। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता बाबू, एरिया ऑफ सर्कल ये होता पाई आर का स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। मार्कर में आज स्याही खत्म है, थोड़ा सा ये ब्लू वाला अच्छा नहीं दिखता है, ब्लैक वाला ले आएंगे आज। ठीक है, माइनस क्वाड्रेटरल जो ट्रायंगल होता है समबाहु त्रिभुज, उसका फार्मूला क्या होता है जानते हो, ये फार्मूला होता है √3/4 और पाई आर स्क्वायर होता है क्या, नहीं यही होता है साइड स्क्वायर होता है। क्या होता है, ओनली साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो साइड का स्क्वायर करो भाई, इसमें मिटाओ जल्दी से इसको, फटाफट कहाँ गया वो मिटाने वाला, 1 मिनट। देखो ये तो हो गया, ठीक है आपका पाई आर स्क्वायर और माइनस √3/4 आर स्क्वायर, ये ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, आप अगर देखो तो इसमें बेटा रेडियस आपको नहीं मिलेगी, त्रिज्या। जो त्रिभुज है इसकी त्रिज्या कहाँ है? त्रिभुज की त्रिज्या क्या होगी, अरे इस वृत्त की त्रिज्या। और दिया क्या था, देखो किसका दिया था, सर्कल का रेडियस दिया है ना, सर्कल का रेडियस तो दिया है, इसमें मैंने जो आर लिखा है ये गड़बड़ है थोड़ा सा, यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे आप साइड लिखोगे। ठीक है, त्रिभुज का जो भुजाएं हैं, कोई समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो उसकी साइड का स्क्वायर होता है ये। ठीक है, क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। यानी जो आपका ये ट्रायंगल बन रहा है, इसमें अगर हम इसका नाम ए बी सी दे दें, तो हमें इसमें से ए बी या ए सी या बी सी किसी का एक मान पता होना चाहिए साइड का, हमें तो साइड दी ही नहीं, ये मुसीबत है। साइड हम फाइंड करेंगे पहले इसमें से। ठीक है, इधर साइड में निकाल लेंगे साइड, फिर लाके हम मान रखेंगे। आइए ये भी एक बहुत बड़ा काम है, इसको समझ लेते हैं। साथियों वृत्त का जो रेडियस है 32 दिया ना 32, इसको हमने लिख दिया। अगर ये 32 है तो ये भी 32 होगा, सिंपल सा है, इधर भी 32 ही होगा, क्योंकि अगर कोई सर्कल है तो उसकी रेडियस चारों तरफ बराबर होती है, सिंपल सा है। अगर एक चीज समझो, ये समबाहु त्रिभुज है, तो बेटा इसके प्रत्येक कोण 60 अंश के होंगे, क्योंकि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसके एंगल 60-60 के होते चारों तरफ। बोलो 60-60 के होंगे ना। अगर इसमें हम एक मीडियन ड्रा कर दें, जिसे माध्यिका बोलते हैं समबाहु त्रिभुज में, तो ये चीज आपको पता होगा बहुत अच्छे से। अगर किसी समबाहु त्रिभुज में ऐसे हम मीडियन ड्रा करते हैं ऐसे ऐसे, तो ये एक ही बिंदु पर तीनों जाके इंटरसेक्ट करती हैं। दूसरी बात, ये जो एंगल होता है इनको हाफ हाफ डिवाइड करती हैं, आधा आधा भाग में बांटती बराबर बराबर, ये आप जानते हो ना, त्रिभुज पढ़े हो, जानते हो। तो अगर ये एंगल बाबू पूरा पूरा 60 था, ये भी 60 था, ये भी 60 था, समझो ये पूरा पूरा क्या था 60 था, तो जब हमने ये लाइन खींचा, ये जिसमें हमने यहाँ पर ओ लिखा, ये तो ये कोण जो बन रहे हैं वो 30-30 के बन रहे हैं, ध्यान से समझना। जो नीचे वाला ये कोण बन रहा है 30 का बन रहा है, ये भी 30 का बन रहा है, ये भी 30 का बनेगा। अगर मैं इस पे से खींच दूं तो इधर भी 30-30 का डिवाइड हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो अगर हम इसको एक यहाँ पे ऐसे माध्यिका खींच ले, मान लो चलो सीधा सीधा, यहाँ समझो ऐसे मीडियन, यहाँ पे मान लो हमने कुछ लिख दिया, चलो डी लिख दिया, समझना यहाँ पे मैंने क्या किया, डी लिख दिया बीच में, यहाँ थोड़ा कम दिख रहा होगा, समझना मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे मैं डी लिख रहा हूँ, डी, क्लियर, ठीक है। तो बेटा जो ये बी डी है, अगर हमें ये मिल जाए तो हम पूरा पूरा बी सी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो बी डी होगी उसी की डबल बी सी होगी, होगी ना, हाँ। तो हम निकाल सकते हैं कैसे, देखो हमें यहाँ पे एक एंगल दिया है, इसे मैं फिर से लिख देता हूँ, ये 30 अंश दिया है ना, चूंकि टोटल 60 था, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, अगर ये बेस है, ये क्या है आपका हाइपोटेनियस है, यानी ये आधार, ये कर्ण है,
तो आधार बटे कर्ण आपने पढ़ा होगा, लाल बटा कक्का, पढ़ा है ना, लाल बटा कक्का। ये कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है ना। लंब मतलब हाइपोटेनियस, नहीं गड़बड़ हो रहा है। कॉस थीटा लंब बटे कर्ण कहाँ होता भाई, लाल बटे कक्का आधार बटे कर्ण होता ना, ये बाबू गलत हो रहा है। ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपान हाइपोटेनियस होता है ना। तो यहां पर अगर ध्यान, तो हमें थीटा भी दिया है और हमें यहाँ पर बेस निकालना है, हाइपोटेनियस दिया है, तो हम ये त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके हम इसको फाइंड कर लेंगे आराम से साइड में, और लाके मान रख देंगे, काम हो जाएगा। और देखो थीटा का मान कितना दिया बेटा, थीटा का मान 30 दिया है, तो ये हो जाएगा आपका cos 30 इक्वल बेस, बेस हमें पता नहीं है BD, तो चलो हम BD लिख देते हैं। हाइपोटेनियस हमें 32 दिया है, cos थीटा का मान √3/2 होता है, इक्वल आपका BD, ठीक है, अपान 32। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, नो प्रॉब्लम। चलो इनको निकाल लीजिए, आप यहां से BD निकालोगे तो बेटा आपका ये BD बराबर आएगा, क्रॉस मल्टीपल करोगे √3 इंटू 32 अपान ये 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर साइड 2 का गुणा पहले इससे करोगे तो BD में हो जाएगा। कक्षा 10 में पहुंचे यार, इतना तो पता ही होगा। हाँ 2 BD हो जाएगा, ये 32 गुणे √3 हो जाएगा, BD निकालोगे उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, 16 आएगा। तो कभी भी गिनती को पीछे नहीं लिखते हैं, ये डरती है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 16√3, ठीक है। यानी हमारा जो ये साइड आ गया, ये कितना आ गया बाबू, ये आ गया 16√3। तो ये बताओ पूरा पूरा BC कितना हो जाएगा, पूरा पूरा BC इसका डबल हो जाएगा ना। यानी अब तुम कह सकते हो, अगर यहाँ इसे हम छोटा सा दिखाने के लिए यही लिख दें, अगर हम इसे पूरा पूरा लिखेंगे तो ये 32√3 डबल हो जाएगा ना, डबल हो जाएगा ना। यानी हमें त्रिभुज का क्या मिल गया, साइड मिल गया, साइड मिल गया, तो पूरा मान निकाल सकते हो। आओ चलो यहाँ पे मान रख दो इधर साइड में, पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर मतलब रेडियस 32 दिया था, माइनस ये √3/2 इंटू साइड, साइड 16√3 मिला है, ठीक है। गलत है, 16√3 कहाँ मिला है, 32√3 मिला है ना। तो ये 32√3 इंटू 32√3 दो बार है, याद रहे, बगल में जगह नहीं इसलिए मैंने नीचे इसको गुणा करके लिख लिया फिर से, ठीक है। अब इनको क्या करोगे, सरल करोगे। देखो बाबू इनको सरल करोगे, इधर जगह छूट रही ना, ठीक है। ये किसी से भी कहीं कुछ कटेगा नहीं, सबका गुणा करोगे, ये 32 का 32 में 1024 आएगा, 1024 का 22 में गुणा करोगे जब, तो 22,528 आएगा। गुणा करके देख लो, 22,528/7। भाई ये गुणा करना है कर लो ना, 22 गुणा 32 गुणा 32 कैसे भी कर लो, मल्टीपल तो तुमको करना आता ही है। हाँ माइनस ये यहाँ कट जाएगा 2 से, तो ये 16 आएगा, और समझना 16 आएगा ना। ये √3 का जब कहीं √3 में गुणा होता है, कोई भी नंबर अगर 2 बार रूट में मल्टीपल होती बाबू, तो ये आपका √3 इंटू √3 बराबर 3 आ जाएगा, क्योंकि ये √9 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 आएगा, ठीक है। तो ये 3 आ जाएगा, 3 का 16 में गुणा करोगे 48 आएगा, 48 का 32 में गुणा कर लेना, ठीक है। तो कितना आएगा, 768 समथिंग आएगा, और √3 एक बचा रह जाएगा। यानी आप क्या लिखोगे, 768 और √3। इसके नीचे चाहे तो एक छिपा सकते हो, या फिर कोई मतलब नहीं है, लगभग इतना ही आएगा। आप ऐसे इसको आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया ना, इसके नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है, आप इसको ऐसे आंसर लिख सकते हो, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा मांगते हैं, समझ रहे हो ना, थोड़ा लंबा हो सकते हैं। कह रहा है आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ है, यानी रेसिंग ट्रैक है, ठीक है, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। अब ध्यान से देखिए, पढ़िए क्वेश्चन। आगे क्या कहता है, कह रहा दोनों आंतरिक समानांतर रेखाखंडों के बीच की जो दूरी है वो 60 मीटर है। इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि ये पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात करना है। नीचे दिया गया ना। अभी मैं पहले आपको फिगर बना के इसके बारे में समझाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा, ऐसे कुछ कम समझ में आ रहा होगा। देखो ये चित्र मैंने बनाया, पीछे दिख रहा ना आपको। देखिए जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं वो कृपया पढ़ाई पे ध्यान दें, सिर्फ पढ़ाई पे। देखो बेटा ये दोनों साइड बराबर है, हमारा इधर थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया, इधर पतला हो गया, बाकी ये बराबर है जैसे आपको चित्र में दिख रहा है, ठीक है। समझो ये 60 मीटर है, आपको ये समझ के चलना है। ये कितना है, 60 मीटर है जो मैं खींच रहा हूं, ठीक है। ये कितना है बाबू, ये 60 मीटर है, आपको समझ के चलना है। और इसमें कह रहा है कि प्रत्येक रेखाखंड की जो लंबाई है वो 106 मीटर है, यानी ये चीज कितना है, 106 मीटर है।
ये यहाँ तक जो इसकी लेंथ है, ठीक है। तो इधर साइड भी क्या है, 106 मीटर ही है बाहर की साइड में, ठीक है। तो यहां से इधर के साइड भी 106 मीटर ही ये है। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, सब अच्छा है, आलिज बेल। चलो अब समझो, ओके समझो। कह रहा पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी जो पथ है, और पथ कौन सा है, यही पथ है। ये क्या है, रास्ता है, समझ लो। जहां हमारा ये पेन जा रहा है डॉट डॉट, ये क्या है, पथ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा, मैदान है ना ये, हाँ दौड़ने का रेसिंग ट्रैक है, लोग इसी पे दौड़ते हैं जहां मैंने डॉट डॉट किया है। कह रहा पथ के आंतरिक किनारों की अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। यानी इसको पूरा टोटल कोई अगर घूमेगा तो कितनी दूरी जाएगा, पहले ये ज्ञात करना है। दूसरा, इस पूरे पथ का रेडियस सॉरी एरिया निकालनी है, क्षेत्रफल निकालना है। आइए दिखाते हैं कैसे हो सकता है। चलिए, बहुत ही आसान है, समझने की कोशिश आप लोगों को करना है। मैं क्वेश्चन स्क्रीन से हटा दिया हूं। अब इधर खाली मैदान में आप देखिए क्या क्या करना है, ठीक है। लिखिए पहले पथ की आंतरिक लंबाई, पहले ये लंबा कितना है टोटल ये तो देखो, तब तो कुछ हो सकता है ना, इस पे कितना दौड़ना पड़ेगा। लिखो पथ की आंतरिक लंबाई कितना है भाई, 106 इधर है, 106 इधर है। तो पहले तो आप इनको जोड़ लोगे, 106 गुड़ा, सॉरी गुड़ा नहीं, दोनों जोड़ लो दो बार, तो 106। और आगे ये तो इधर इधर की लंबाई हो गई, लेकिन पूरे पथ का निकालना है। तो इधर साइड में देखो एक सर्कुलर बना है, वृत्त के आकार का बना है ना, अर्धवृत्त बना है। एक अर्धवृत्त इधर बना है, देखो अगर यहीं से हम देखें तो ये अर्धवृत्त बनता है ऐसे ऐसे, समझो ऐसे। थोड़ा सा कम सही बना वो अलग बात है। रुको मैं थोड़ा सुधार देता हूं, इसको फैल गया है जो। ये ऐसे है, समझ रहे हो ना। देखो कुछ पतला हुआ सही हुआ ना, कुछ ढंग का हुआ। अब ये क्या है बाबू, ये एक अर्धवृत्त बना है, यहां समझो ऐसे सेमी सर्कल, है ना। वैसे इधर किनारे पर भी एक सेमी सर्कल बन रहा है, ये यहां तक, ठीक है। इसको इधर मिला भी सकते हो ऐसे, अभी बताएंगे। ये क्या है, ये एक सेमी सर्कल है इधर का, अगर देखो तो एक सेमी सर्कल इधर है टोटल। भाई पथ की बात हो रही इस रास्ते की ना, तो ये सेमी सर्कल के रूप में है, इधर भी है। तो दो सेमी सर्कल की परिधि भी उसमें जोड़ी जाएगी, ठीक है। 2 इंटू अर्धवृत्त का क्या निकालोगे, परिधि ना, परिधि, ठीक है। यानी सरकमफ्रेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल, ओके। इनको जोड़ लीजिए, ये आपका 212 हो गया, प्लस 2 इंटू अर्धवृत्त क्या होता है, पहले तो ये जान लो वृत्त का परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। तो अर्धवृत्त हो जाएगा तो 2 पाई आर का आधा कर दोगे, ठीक है। आधा कर दोगे यानी हाफ कर दोगे, तो 2 पाई आर अपान क्या करोगे 2। चलो देखो, अर्धवृत्त की जगह पे 2 पाई आर अपान 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 212 बचेगा, और पाई का मान रख दो कितना, 22/7 रख दो, ठीक है। समझो 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 समझो, 1 मिनट और समझना है। हाँ ठीक है, सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो पाई का मान आप रख सकते हो 22/7, आर का मान, लेकिन रेडियस क्या रखोगे, देखो रेडियस क्या दिया है समझो। देखो पहली बात तो 60 दिया है आपका आंतरिक वाला ना, ये चीज आपका 60 दिया है। तो ये अगर वृत्त था एक, इसको मान लो एक वृत्ताकार है, तो जो हमें अर्धवृत्त हम रख रहे हैं ये बाहर से पूरा नहीं लेना, ट्रैक तो हमारा यहीं से शुरू है ना, यहीं से। तो हम इस छोटे वाले इसका भी निकाल सकते हैं जिसपे 60 है, हाँ? तो इसका 60 का आधा कितना होगा, 30 ना, यानी रेडियस कितना आएगा, 30 आएगा। इस वाले 2, जो एक 2 बच रहा है, इसको गुणा में ऐसे लिख लो, और उसके बाद क्या करोगे, उसका मान रख दो पाई का मान 22/7 रखोगे, दशमलव में रखोगे ज्यादा सही रहेगा, 3.14 रख दो, इंटू आर का मान 30, कुछ भी आप रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन हल करना पड़ेगा। तो 212, इसका गुणा करोगे 60 हो जाएगा, है 60 कैसे हो जाएगा, मल्टीपल करके देखो, हाँ 30 का 2 में करोगे 60 हो जाएगा, टोटल फाइनल में करोगे 188.4 समथिंग आएगा, 188.4। इसका गुणा तो आप कर ही सकते हो, फाइनल में आप जोड़ घटा लोगे तो कितना आएगा, 400 के लगभग आएगा, हाँ। तो ये हो जाएगा 400.4, हम निकाल क्या रहे थे, लंबाई ना, तो मीटर में आएगा। ये क्या हो गई अभी, अभी क्या हो गई बाबू हमारा, ये
फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का था वो डन हो गया। ये पथ की पूरी लंबाई आ गई, ये जो यहां से चल रहा था, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे जरा ध्यान देना, इसमें 2 पार्ट है, ठीक है, अभी 1 पार्ट हुआ है। जल्दी इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सेकंड पार्ट दिखाता हूं। क्वेश्चन में 2 पार्ट था, जल्दी करिए। देखो बच्चों, कमेंट के पीछे ना पढ़ो, मैं सबका कमेंट देख रहा हूं बाबू, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, नीचे लिखा है ना, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या करना है, इसी पथ का अब हमें एरिया फाइंड करनी है। चलिए मिटाता हूं, देखो, देखिए अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझने वाली चीज ज्यादा है, ठीक है, ध्यान से समझिए। ये जो पूरा पूरा पथ है, जहां मैंने अभी आपको बताया था डॉट डॉट, इनका पूरा का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले आपको ये समझना है कि ये है क्या। अगर इस लाइन को हम यहाँ पे सीधा सीधा बढ़ा लें, आप देख रहे हो ना, इसको भी यहाँ बढ़ा लें बाबू, इसको भी बढ़ा लें, इसको भी बढ़ा लें, तो अब आपको समझ के चलना है कि इनके हम नामकरण अभी तक नहीं किए थे ना। हम इनके नामकरण अगर कर दें, यहाँ मान लो मैंने ए लिख दिया, यहाँ पर बी लिख दिया, हाँ, यहाँ पर सी लिख दिया, यहाँ पर डी लिख दिया। यानी हमने जो अंदर वाला ये आपको दिख रहा था, इसके कोने कोने पे ABCD लिख दिया है, ठीक है, डन। अब समझो आगे। मैं ऊपर का चीजें मिटा के यहाँ पर मैं आपको और भी कुछ चीजें लिखाना चाहता हूँ, समझना। ये मैं मिटा दे रहा हूँ, 106 मीटर लंबा था, इधर जितना था उधर है, उतना उधर भी है, तो कोई मतलब नहीं है। तो इनके आप नाम लिख लो, जैसे EF, यहाँ पे मैंने बढ़ाया था E हो गया, इधर आया F हो गया, चलो इधर मान लो ये G हो गया, इधर H हो गया। अब अगर ये चीज देखो, AF और EB, ABEF एक आयत बन रहा है ना, रेक्टेंगल, बोलो बन रहा है नहीं, ABEF एक रेक्टेंगल बन रहा है। वैसे इधर देखो बेटा, तो CDGH एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये बना ना एक रेक्टेंगल इतना। समझो, हमें क्या करना है, टोटल का एरिया फाइंड करनी है। ये रेक्टेंगल बन रहा है, एक रेक्टेंगल इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, और ये आपका एक अर्धवृत्त बन रहा है इधर, हाँ, एक अर्धवृत्त इधर बन रहा है। तो हम क्या करें, 2 रेक्टेंगल और 2 अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल हम जोड़ देते हैं, तो टोटल आकृति का, टोटल जो रेसिंग ट्रैक है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। लिखिए, पथ का क्षेत्रफल बराबर, या फिर एरिया ऑफ रेसिंग ट्रैक इक्वल, मैं हिंदी में ही लिख रहा हूं, पथ का क्षेत्रफल इक्वल क्या हो जाएगा, लिखो लिखो लिखो, फटाफट लिखो, आयत ABEF का, आगे दिख रहा है ना, ठीक है, दोनों का एक कम लिख लो ना, तथा CDGH तथा CDGH का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धवृत्त है, यहाँ पे ध्यान देना आपको, ठीक है, प्लस 2 इंटू बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और फिर माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आप कहोगे ये कौन झमेला है, देखो समझो, समझो, देखो बाबू, यहाँ पे एक चीज आपको बहुत विशेष ईमानदारी से समझना है। ये जो मैं मिटा रहा हूं, समझना, ये मिटा दिया ना मैंने, समझना, समझो। यहाँ पे एक तो ये आपका अर्धवृत्त बन रहा है जहां हमारा हाथ जा रहा है, ये जा रहा है ना एक, और एक अर्धवृत्त ये बन रहा है, ये बन रहा है ना। लेकिन हमें इन दोनों से कोई मतलब नहीं, हमें जो एरिया फाइंड करनी है, जहां हमारा अब ये डॉट डॉट बन रहा है, इसका फाइंड करना है, इसका, हाँ? यानी समझो कि हमें इन दोनों अर्धवृत्तों के बीच की जो जगह है उसका एरिया फाइंड करना है, ये जहां मैं अब पेन चला रहा हूं, समझ रहे हो, हमें इसका एरिया फाइंड करना है, ना इसका करना ना इसका। तो क्या करेंगे, इस बड़े वाले अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से छोटा वाला घटा देंगे, तो बीच वाला आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। तो बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। चलो, अब इनका सबका अलग अलग निकाल लेंगे, निकाल के जोड़ घटा लेंगे, जो भी जैसे कह रहा है, ठीक है। तो चलो अलग अलग कर लेते हैं, बाद में इसमें मान रख देंगे। लिखिए, आयत ABEF का क्षेत्रफल इक्वल L इंटू बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। लंबाई इसकी 106 है, चौड़ाई आपको पता है ये 10 दिया गया था, ये 10 दिया था, याद है कि नहीं।
ये 10 दिया था बाबू, ये 10 देख लो किताब में भी लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये 106 गुणा 10 बराबर 1060 मीटर, ठीक है। इसी तरह से आयत दूसरे वाले सी डी जी एच का क्षेत्रफल, इसमें भी लंबाई 106 चौड़ाई 10, ये भी 1060 मीटर, ये आ गया दोनों। अब बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसी में थोड़ा आपको और समझना है। देखिए कक्षा 10 में पहुंचे हो, याद रखना, समझ के चलोगे, क्वेश्चन एग्जाम में कर जाओगे, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, बड़े क्वेश्चन में आएगा। नहीं समझोगे, सिर्फ कमेंट के पीछे जो पड़े हैं पड़े रहने दो, मैं एक नाम नहीं बोलूंगा। आप पढ़ाई कर लो, कोई डाउट है नीचे नंबर चल रहे हैं उन पे संपर्क करो, बताया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाने दो, सीरियस हो जाओ, अब बड़े हो गए आप। चलो, तो क्या करना है, ये इतना समझ में आया आपको। अब बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़ा अर्धवृत्त ये वाला, अब इसका रेडियस कितना होगा, त्रिज्या कितनी होगी, हाँ लिखो। बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना था, नहीं हमें लगता परिधि निकालनी थी ना भाई, क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है। देखो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, लेकिन ये अर्धवृत्त है तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा अपान 2 होगा। यहाँ पे देखो आर हम कैपिटल में यूज करेंगे क्योंकि हमें बड़े और छोटे दोनों अर्धवृत्त का निकालना है, ठीक है। तो ये पाई आर स्क्वायर बड़े में, ठीक है, समझ रहे हो, मान रख लो सबका जो जो है फटाफट ला करके, दोनों का एक में निकाल लो ना। लिखो 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 लिखो, आयत के दोनों किनारों के अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, इसको थोड़ा मिटा के फिर से लिखते हैं। देखो साथी, यहाँ पे बहुत ईमानदारी से समझना, थोड़ा समझने वाली चीज है, जिनको नहीं समझ में आएगा फिर बता दूंगा मैं, वीडियो एक बार फिर से बैक करके देख लेना, ठीक है, समझने वाला है। आयत के दोनों किनारों के अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, यानी अब हम ये निकाल रहे हैं 2 इंटू बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, सेमी सर्कल, समझो। देखो बेटा, जो क्षेत्रफल होता है वृत्त का वो पाई आर स्क्वायर होता है, ये सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, लेकिन ये अर्धवृत्त है सेमी सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे हम, पाई आर को हम कैपिटल यूज करेंगे क्योंकि एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा बोल रहा है ना, तो ये आर हम कैपिटल यूज करेंगे बटा 2 क्योंकि ये क्या है, अर्धवृत्त है, ओके। फिर माइनस क्या था, छोटा वाला अर्धवृत्त था इसी में, तो इसके लिए भी पाई स्मॉल आर यूज करेंगे अपान 2। समझने की कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने क्या किया, जो बड़ा वाला अर्धवृत्त हमने ये बड़ा वाला माना था बाहर से, इसका क्या माना, आर। अब समझो, ये तो आपका 60 था पूरा पूरा, ये 10 था, इधर भी ये 10 ही था, ठीक है बेटा, समझो, ये 60 था, ये 10 था, ये 10 था, तो 60 10 70 10 80, टोटल इसका व्यास क्या आएगा, 80 आएगा ना, 80 आएगा। अगर 80 का आप आधा करोगे तो 40 आएगा, यानी आपका जो कैपिटल आर का मान है वो कितना आया, 40। ये समझ के चलना है, ठीक है, अभी बताऊंगा, रखना पड़ेगा। देखो इसमें पाई अपान 2 कॉमन निकाल सकते हो, पाई अपान 2 कॉमन निकाल लोगे, आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, क्योंकि पाई अपान 2 दोनों में है, ये 2 से 2 कट जाएगा। पाई का मान आप कुछ भी रख सकते हो, चाहे डेसिमल में रख दो, चाहे 22/7 रख दो, तो पाई का मान 22/7 इंटू, अब कैपिटल आर का मान आया ना, यहाँ भी मैंने बताया ना, ये 60 है, ये 10 है, ये 10 है, तो बेटा जो पूरा पूरा व्यास निकालोगे तो 80 आएगा। हाँ, ये अर्धवृत्त है, ध्यान रहे, ये पूरा पूरा 80 का आधा 40, यानी कैपिटल आर का मान ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, इस छोटे वाले रेडियस को देखना है, चाहे इधर से ही देख लो, ये है, ये पूरा 60 है ना बाबू, व्यास 60 है तो इसका आधा त्रिज्या 30 होगी, यानी ये कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है, अब कोई दिक्कत है नहीं है, कर लो। देखो इसको यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लो, अच्छा रहेगा। ये 4 चौका 16, देखो 40 का स्क्वायर जब करेंगे बाबू तो ये 1600 आएगा, ठीक है। 30 का स्क्वायर करोगे 900 आएगा, इसमें से घटाओगे ये 700 आएगा, कितना आएगा, 700 आएगा। यानी अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 22/7 गुणा 700 है ना, इसको काट दोगे 100 आएगा। फाइनल में आप कह सकते हो कि ये 2200 आया। क्या निकाल रहे थे हम लोग, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे थे, किसका, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल 2200 आया है। पहले वाले आयत का 1060, दूसरे का 1060, इन सब को जोड़ दीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। जल्दी इसको लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। इन सब को ऊपर वाले मेन फार्मूले इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा।
कुल मिला के जोड़ना ही है। तो चलो लिखो लिखो, अतः पथ का क्षेत्रफल बराबर, वही तो निकालना था, हाँ, एरिया ऑफ रेसिंग ट्रैक, फाइनल आ रहा अब, तोड़ तोड़ के कई पार्ट में अलग अलग किया गया है, ठीक है। पथ का क्षेत्रफल बराबर कितना, 1060 धन 1060 धन 2200, जोड़ लीजिए 4320 समथिंग आएगा ना। क्यों 4320 है तो आएगा, जोड़ लो, ये दोनों जोड़ोगे 1000 दूना 2000, 60 दूना 120, 2120 प्लस ये 2200, भाई 2000 2400 हो गया, एक ये 200 300 हो गया, 4320 मीटर स्क्वायर, चूंकि क्या है क्षेत्रफल है इसलिए मीटर स्क्वायर। तो फाइनली बच्चों इसका आंसर आ चुका है। किसी को कोई डाउट है आप कमेंट करके बताइए, निसंकोच बिना किसी टेंशन के। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज दिया गया है। समबाहु का मतलब जानते हो, इक्विलैटरल बोलते हैं ना इंग्लिश में। इसमें क्या करने को बोल रहा है, कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल दिया है बाबू, एरिया दिया गया आपको 17,320.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान करके त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर के वृत्त खींचा गया है, जो फिगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, दिख रहा है ना। कह रहा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं। देखिए बच्चे जो जुड़े हैं उनका कमेंट आ रहा है, जैसे बीरू कुमार जी जुड़े हुए हैं, अरुण कुमार जुड़े हैं, एच रिसु जुड़े हुए हैं, स्नीपर किंग, आदर्श पाल, सतीश कुमार और वेव एफएफ, पुनीत जी भी जुड़े हुए हैं। जो बच्चे रोज हमारे साथ जुड़ते हैं उनका नाम हम बोलते हैं, जैसे नीतीश भी जुड़े हुए हैं और अरुण जुड़े हुए हैं, काजल यादव भी जुड़ी हुई हैं। तो इन सब का कमेंट आ रहा है। अगर आप भी हमारे साथ रोज जुड़ेंगे, राजन कुमार भी जुड़े हैं, तो हम आपका नाम लेंगे, बोलेंगे। हाँ चलो, पहले ये फिगर हम बनाएंगे खुद से, उसके बाद फिर इसमें आपको समझाएंगे, बिना बनाए समझ में नहीं आएगा। चलिए बना देता हूँ इधर साइड में। देखिए यहाँ पर एक चीज समझना है, अगर आप इसे गोला प्रकार पटरी से नाप करके बनाओगे तो बेहतरीन बनेगा। एक ट्रायंगल बनाना है, यहाँ से रख करके आधा त्रिज्या लेना है, ऐसे घुमा देना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया इसलिए ब्लर करना पड़ा। समझ रहे हो। तो ये इस तरह का फिगर है, इसमें मान लीजिए कि ए बी सी हमने क्या किया, नामकरण कर दिया। तो बेटा हमें जो एरिया निकालना है वो इसका निकालना है, जहां पर ये डॉटेड चिन्ह है, आप ध्यान से देख लो, जहां पर मैं डॉट डॉट कर रहा हूं, आपको इसी इतने जगह का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, ठीक है। जहां पर डॉट डॉट बिंदी रखा हूं इतने का ही बस। तो समझो, थोड़ा सा समझो क्या करना है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है ना। क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर आप हल लिख लो तो आपको कुछ समझ में आएगा। लिखो चूंकि समबाहु, चूंकि उकी ना लिखो, पहले लिखो दिया है, गिवन दिया है समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 17,320.5 सेंटीमीटर ना, 17,320.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो ये एरिया आपको ऑलरेडी दिया है, सर्कल जो दिया है इसका त्रिज्या वगैरह कुछ मालूम नहीं है, त्रिभुज की भुजा भी नहीं मालूम है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे लेट्स रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल आर सेंटीमीटर। हिंदी में लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या बराबर आर सेंटीमीटर, ठीक है। लिख लिए, आगे लिखो, माना त्रिभुज की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर। यानी हमने क्या किया, इसको आर मान लिया और इस पूरी पूरी भुजा को ए मान लिया, और अगर एक ए है तो तीनों ए है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। इसे बाहर से कहीं से लिख दें, कहीं से भी लिख लो, कैसे भी आप समझ सको बस, ठीक है। तो तीनों भुजाएं क्या हैं, ए सेंटीमीटर है, चूंकि समबाहु त्रिभुज है तीनों भुजाएं बराबर होंगी। ओके लिखो, चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये सूत्र होता है समबाहु, लिख लो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल √3/4 ए स्क्वायर। ये क्या होता है बाबू आपका, ये इसका फार्मूला होता है, ये आपको पता है ना। क्योंकि हमें इसका क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है, लिख लो 17, जितना दिया है फटाफट उतारो यहाँ पे, 17, 20.5 ये आपका दिया है
17,320 दिया है। यहाँ पे थोड़ा समझ के लिखना, एक भी गलत ना होने पाए। हाँ, ये हमें दिया है वहां पे देखो, और ये √3 ये 4 इंटू ए। देखो रेडियस हमें पता नहीं बाबू अभी, ठीक है, कि मालूम है कहीं से रेडियस? नहीं मालूम है ना, तो रेडियस हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, यहां से ए का मान निकाल लेंगे। अब एक चीज समझना है, ये 17,320.5 ऐसे लिखना है। √3 का मान आपको दिया है 1.73, 1.73205, ये आपको √3 का मान दिया है। अगर आप किताब में देखो, क्वेश्चन में दिया था ना, यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव लगा है बेटा, यहाँ पे 5 अंक पे दशमलव लगा है बाबू। इनको नीचे हल करोगे तो आप ऊपर से अगर दशमलव हटा दो तो आपको पता नीचे एक 10 बढ़ जाएगा। है, वैसे यहाँ भी करेंगे, अगर हम ऊपर से दशमलव हटा दें तो यहाँ पर 5 अंक पर दशमलव था, तो 1 के बाद 5 जीरो नीचे आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। साथ में a का स्क्वायर, इसको गुणा में ऐसे करके लिख दीजिए, ये हमेशा अंश में ही होता है स्क्वायर, हर में नहीं है। तिरछा गुणा करोगे क्रॉस मल्टीपल, ये वाला, तो a का स्क्वायर याद रखना ऊपर में इसी के साथ है, इसी के साथ, तो इसका पूरा पूरा लेकर के सब ये गुणा हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो एक लाइन में मैं लिख देता हूं, a का स्क्वायर बराबर आएगा, ये पूरा का पूरा गुणा हो जाएगा, नीचे इससे पूरे से भाग हो जाएगा। तो बेटा ये आपका हो जाएगा 17,320, और ये 5 जो भी था इसका गुणा 4 इंटू 1,00,000 में हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलो, इंटू 4 इंटू 1,00,000, 5 जीरो। नीचे ये आपका चला जाएगा दूसरा वाला पोर्शन, 17,320 5 गुणे 10, 17,320 5 गुणे ये आपका 10। देखो भैया यहाँ पे आपको एक चीज समझना है, अगर ऊपर देखो तो आपको काफी कुछ इसमें इक्वल लग रहा है। क्यों भाई, लग रहा है कि नहीं? बोलो, इक्वल लग रहा है ना? अब देखो, ये आप इसको पूरा का पूरा कैंसिल कर सकते हो, बराबर है ना? एक चीज और कर सकते हो, वो क्या है, एक जीरो से एक जीरो आप यहाँ काट सकते हो। तो बेटा बाबू भैया देखो, a का स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 10,000, 10,000। तो अगर हम a का मान निकालें तो ये आपका √4 इंटू 10,000 होगा। ठीक है, और 4 का वर्गमूल तुम निकाल लेते हो, 2 होता है, और 10,000 का वर्गमूल में 100 गुणे 100 कर दें तो 100 का एक जोड़ा बन जाएगा, 100 बाहर निकल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज की भुजा ए है वो 200 सेंटीमीटर है। कितना है? 200 सेंटीमीटर है। तो बाबू भैया अगर आपको त्रिभुज की भुजा मिल गई तो आप क्या करोगे, क्या करोगे आप, पूरे पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे, सही सही का, और क्षेत्रफल निकालना था, क्या निकालना था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे, उसमें से 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करोगे, घटा दोगे। ठीक है, इसको लिख लो, फिर मैं मिटाता हूं। जल्दी नोट करो, फट से आगे बढ़े, बहुत जल्दी करिए, जो कमेंट कर रहे हैं वो परेशान ना रहे बच्चे, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। तो ये जो मैंने आपको बताया वो मैंने लिख दिया, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 इंटू 3, क्या भाई, 3 त्रिज्यखंड बन रहे हैं ना, तो तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से घटा दोगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इधर साइड बढ़ा के लिखेंगे क्योंकि इधर हल करने की जगह नहीं है। तो देखो बाबू यहाँ पे दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया था 17,320.5, ये आपको दिया है आपकी किताब में, आंसर में, क्वेश्चन में दिया है ना, इंटू, सॉरी माइनस, हाँ 3 इंटू जो भी दिया है, क्या दिया है, 3 इंटू, देखो भैया यहाँ पे एक चीज समझना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है जहां आपको लघु चाप और दीर्घ चाप, माइनर और मेजर चाप पढ़ाया था, आर्क पढ़ाया था, वहां पे थीटा अपान 360 इंटू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ना, ये होता है ना, उसी में क्या करना है, मान रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे समझो, मैं इसको इधर लाके हल करूंगा, चूंकि इधर साइड में जगह है, उधर जगह कम पड़ जाएगी, तो मैं इधर ले आऊंगा। हाँ, 17,320.5 माइनस 3, ये अगर समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इनके प्रत्येक कोण 60 अंश होते हैं। बोलो, होते हैं कि नहीं? इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। तो आप थीटा का मान क्या रखोगे बेटा बाबू, 60 अंश रखोगे।
ये आपका 360 गुणे पाई, पाई का मान आपको दशमलव में दिया था ना, 3.14 समथिंग ना, तो आप पाई का मान दशमलव वाला ही रख दो, इंटू आर। देखो पूरा पूरा भुजा 200 सेंटीमीटर आई है त्रिभुज की, अभी अभी निकाला था ना, 200 आई है, तो जो एक वृत्त है वो आधा ही तो ले रही है ना, यानी 100 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितना हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर। बोलो हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि पूरा पूरा त्रिभुज की भुजा 200 है, और ये जो वृत्त बन रहा है आधे भुजा में ही एक बन रहा है, तो आर का मान कितना हो जाएगा, 100। स्क्वायर है इसलिए 100, 100 का स्क्वायर, 2 बार, ये कट गया, 6 छक 36, ये कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, अरे 2 से कटेगा भैया ये, 2 तिहाई 6, ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, ये आप 3 से 3 काट दोगे। ऊपर साइड में अगर आप देखो तो 157 है और बगल में 4 थी 0 है। क्यों भैया, यही तो है ना बाबू। अब देखो ये 17 320.5 जो भी है माइनस, ये आपका हो जाएगा 157, और आप लगाओगे 4 थी 0। हाँ देखो 2 अंक पर दशमलव लगा है बाबू, कितना पे लगा है, 2 अंक पर दशमलव लगा है, तो आप इसमें 2 अंक पर दशमलव लगा दोगे तो कितना बन जाएगा। देखो समझो, सुनो, इसमें थोड़ा समझना है। यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव था, ये 2 जीरो 2 जीरो हमने सबका गुणा कर लिया, तो यहाँ पर 2 अंक पर पीछे से दशमलव लग जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इनको घटा लोगे, इसमें से घटाना आप सबको आता है, ये 1620.50 सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर आएगा, और यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। देखो एक चीज समझ लो, घटाना सबको आ रहा है ना, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अगर नहीं आ रहा तो इसको लिख लो ऐसे, 17 320.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, इधर साइड में 0 0 है जो भी, 2, इधर 2 0 हो गया, 7 5 और 1, घटा लो। हाँ ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 13 में से 7 गया 6, 6 में से 5 गया 1, और 0.50, देखो वही आ रहा है ना, तो बस आंसर हो गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप बताइए। इसमें अभी 6 क्वेश्चन और हैं। बच्चों आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, भारी से भारी मात्रा में बच्चे देखें। हम आपको एक दिन में एक प्रश्नावली कंप्लीट हल करके देंगे।